यूजीसी नेट सरस्वती की टीम में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग थ्योरी क्लासेस एजुकेशन सब्जेक्ट की। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमने जो है स्टार्ट करा था 10 यूनिट। तो ये 10 यूनिट आपकी हो जाएगी। इसमें हमने आपको 2 क्लासेस करवा रखी हैं, नहीं 1 क्लास हमने इसमें करवा रखी है, बाकी तो शॉर्ट जो है इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हमने पढ़ाया था। और इसमें देखिएगा ये आपका सेकंड अध्याय हो जाएगा, ठीक है। सेकंड अध्याय के अंतर्गत आपको जो है आपका चैप्टर है मतलब टॉपिक छत या क्षमता एवं निःशक्तता के अवधारणा व वर्गीकरण। इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था, आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे। यूनिट आपको याद रखना है कौन सी यूनिट है। इससे आपके बहुत इजी प्रश्न आते हैं, इससे आपका जो है पैसेज आ सकता है, ठीक है। पैसेज भी आता है, मतलब 10 यूनिट है तो इसमें से मतलब जो पैसेज किसी भी टॉपिक से आ सकता है, ठीक है। जैसे कि समावेशी हो गया और आईसीटी जो होता है उससे आपका पैसेज आ सकता है, और प्रौद्योगिकी से नहीं आईसीटी से आपका आ सकता है, ठीक है। और एक आपकी यूनिट है, उस यूनिट का नेम नहीं याद रहा, ठीक है। तो मतलब 2-3 यूनिट्स हैं आपकी जो सेकंड पेपर में, इससे जो है आपका आ सकता है, या अदर टॉपिक कहीं से भी पूछा जा सकता है। पैसेज पूछने से कोई ज़रूरी नहीं कि आपके टॉपिक से ही पूछा जाए, जो आपका सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं इसी के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे बात करा जाएगा कि यहाँ पे आपने ये टॉपिक आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया था इसको, तो फर्स्ट क्लास में इसको आपने पढ़ रखा है। आज की क्लास में आपको कवर करना है आईसीएफ मॉडल पढ़ना है। ये क्या होता है? आईसीएफ मॉडल के आधार पर दिव्यांगता का वर्गीकरण। तो ये आपको समझना पड़ेगा ये क्या होता है, ठीक है। आईसीएफ मॉडल के आधार पर दिव्यांगों के विद्यालय की तैयारी। यहाँ पे देखिएगा समावेशन के मॉडल, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ से ऐसे देखते चलिए, यूनिट आपको याद रखनी है समावेशी शिक्षा, या कह सकते हो इंक्लूसिव एजुकेशन, या कह सकते हो समेकित एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा। तो ये आपकी हेडिंग्स हो जाएंगे, मतलब ये चैप्टर आपका यूनिट हो जाएगी। और जो हमने आपको पढ़ाया है पहले की क्लास में, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। दोषग्रस्त है, इसको भी थोड़ा कवर करा देंगे दोबारा से। और आईसीएफ मॉडल के आधार पर दिव्यांग का वर्गीकरण अभी हमने आपको बताया। इसको बार बार पढ़िएगा तो आपको पता चलता है कि क्या पूछा जाएगा, ठीक है। जितना बार आप पढ़िएगा उतना बार आपको समझ में आता है। तो आधार पर दिव्यांगों के विद्यालयों की तैयारी, यानी कि विद्यालयों की तैयारी के बारे में बताया जाएगा मॉडल आईसीएफ मॉडल के अंतर्गत। समावेशन के मॉडल्स हो जाएगा, और एक आपकी हेडिंग होगी समावेशन हेतु असमान शिक्षार्थियों की पहचान, ठीक है। ये पहचान करा जाता है निःशक्तजन यानी कि विकलांगता के अंतर्गत जो है ये सारे आपके रूप देखने को मिलते हैं। निःशक्तता के लिए शिक्षा और व्यापकता शब्द एक आपका आता है, ये भी आपको पढ़ना है। बौद्धिक शारीरिक बहुलक दिव्यांग, ये भी एक आपको पढ़ना है। बौद्धिक मानसिक शारीरिक विकलांगता, बहुलक मतलब एक से अधिक जो क्षमताएं होती हैं, ठीक है, तो उसे बहुलक दिव्यांगता बोला जाता है। कठिनाइयों का सामना जो पर्सन करते हैं, ठीक है, छात्र हो कह सकते हैं, पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है। विकलांगता के कारण तथा रोकथाम, अधिगम अक्षम एवं जो है विकलांग शिक्षार्थियों के लिए शैक्षणिक मूल्यांकन पद्धति, विकलांग के लिए तकनीकी उपकरण। कुछ हेडिंग्स हैं जो नहीं पढ़ाएंगे, बाकी सारी इंपॉर्टेंस हम आपको कवर कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये जो है थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है हमको। तो यहाँ पे देखिएगा ये दोषग्रस्त एम्पायरमेंट पहले देख लीजिए क्या होता है। यहाँ से वैसे हमने पढ़ा रखा है, पर आपको थोड़ा डिटेल में और समझने की ज़रूरत है, तो समझ सकते हो, क्योंकि थोड़ा समझने से समझ में नहीं आता है। तो ये एम्पायरमेंट दोषग्रस्तता बोलिए या क्षति बोलिए, या जो है एम्पायरमेंट बोल सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है ये जो होता है दोषग्रस्तता या क्षति, ठीक है। क्षति मतलब होता है किसी से आपका जो शरीर होता है या किसी पर्सन का शरीर होता है उसमें कुछ कमियाँ हो जाती हैं, ठीक है, जैसे चोट लगना, इस प्रकार से। तो शरीर की किसी अंग या कार्य में हानि या कमी, कहने का मतलब है शरीर जो होता है उसमें कोई अंग या कार्य में हानि हो जाती है, यानी कि जैसे अंग है हमारा, तो जैसे उंगली मतलब टूट गई, ठीक है, या कुछ भी कह सकते हो प्रॉब्लम्स, ठीक है, या कोई कमी हो गई, ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। या हाथ नहीं है, पैर नहीं, इस प्रकार से भी कह सकते हो। तो ये आपका हो जाता है दोषग्रस्तता या कह सकते हो क्षति या एम्पायरमेंट। और इसमें शरीर की क्रिया और संरचना से संबंधित है, यहाँ पे लिखा हुआ, इसके बारे में देख लीजिएगा। ये उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिएगा, दोषग्रस्तता क्षति, दृष्टि दोष हो सकता है, श्रवण, इसमें यानी शारीरिक और मानसिक जो है अंग का हानि हो सकता है। तो श्रवण क्षति, गतिशीलता में कमी हो जाएगा, ठीक है, ये सब आपका इसी के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे शरीर की क्रिया से संबंधित और संरचना और मानसिक से भी संबंधित हो सकता है, ठीक है, शारीरिक हानि या कठिनाइयाँ कह सकते हो। और दिव्यांगता से आप समझ रहे हैं क्या होता है, अक्षमता, ठीक है, डिसेबिलिटी, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ आ रहा होगा डिसेबिलिटी, ठीक है, दिव्यांगता समझ में आ रहा होगा, अक्षमता समझ में आ रहा होगा। तो ये तीनों एक हैं, तो इसमें चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, काम करना, ये कठिनाइयाँ होती हैं बच्चों को, ठीक है, यानी बच्चे हो गए, पर्सन हो गए, कोई भी पर्सन हो गया, तो बच्चों को इसमें कठिनाइयाँ होती हैं, चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, काम करना, ठीक है। डिसेबिलिटी बालक जो होते हैं, दिव्यांगता बालक होते हैं क्षमता, वे जो चलना, बोलना, लिखना, पढ़ने में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। तो ये किसी व्यक्ति की किसी विशेष गतिविधि को करने की क्षमता में कमी, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, गतिविधि को करने की क्षमता में कमी, ये गतिविधियाँ। और यहाँ पे देखिएगा हैंडीकैप लिखा हुआ है, ठीक है, अपंगता, निःशक्तता और विकलांगता। तो यहाँ पे जो है आप उदाहरण के तौर पर सबसे पहले देख लीजिए, नौकरी करने, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है स्कूल जाने, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने में दिक्कत होना, मतलब जो दिक्कतें होती हैं, कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, ये चीज़ें आपका अपंगता हो जाता है, निःशक्तता हो जाता है, विकलांगता हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है नौकरी करने में प्रॉब्लम होती है, स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, भाग लेने में दिक्कत, कठिनाइयों का सामना करते हैं, महसूस करते हैं, कह सकते हो। तो यहाँ से समझिएगा भागीदारी, यहाँ से अक्षमता के कारण सामाजिक भागीदारी में बाधा, यानी कि जैसे कि कोई जैसे बच्चे के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो कैसे जो है भाग लेगा समाज में, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका, भागीदारी में बाधा, मतलब भागीदारी में बाधा जो है महसूस करते हैं। ये उदाहरण के तौर पे यहाँ से आप समझने का प्रयास करिएगा, नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। या यहाँ से समझ सकते हो किसी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय परिस्थितियों में अक्षमता के कारण कठिनाइयाँ, यानी कि जैसे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं अपंगता। और जैसे ये क्षति दिया गया है दोषग्रस्तता या अक्षमता, ठीक है, यही चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है।
जैसे कि शरीर की गतिविधियाँ, यदि सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता विद्यार्थी, तो वो अपंगता के अंतर्गत इसमें आएगा, जो सामाजिक में जो है अपना जो है सामाजिक गतिविधियों में जो है भाग नहीं ले पाता है। जब उसको प्रॉब्लम होती है तो कहाँ से भाग ले पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से। और यहाँ पे और इम्पोर्टेंट आपका एक टॉपिक आएगा, ये देखिएगा, ICF मॉडल। ये सभी आप जानते हैं, अभी जो हमने हेडिंग्स के अंतर्गत बताया है, ठीक है। ICF मॉडल के आधार पर दिव्यांगता का वर्गीकरण, यानी दिव्यांगता का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2000 में क्या इसको दोबारा F होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको काट के यहाँ पे F लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2000 में ICFDH, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई देखिएगा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका पूरा मतलब फुल फॉर्म कह सकते हो ICF का, ठीक है। और इसको जो है ये नाम बदल करके जो है ये नाम ICF के नाम से हम जानते हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। और हिंदी में आप इसको देख सकते हो, कार्यशीलता विकलांगता स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। ICF का मतलब होता है, इसको यहाँ पे F कर दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है ये, यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ें, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। और इसका नया रूप ICF, यानी कि इसका क्या कहते हैं, ये ICDH। तो ये पहले नाम ये था आपका, ठीक है। ICFDH का नया संस्करण प्रस्तुत किया गया, ICF के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में इस नाम से हम जानते हैं, पहले इस नाम से जाना जाता था, ठीक है, ICFDH। और यहाँ पे देखिए, यह स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान क्षेत्र का एक वर्गीकरण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर सकते हैं आप। ICF या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल डिसेबिलिटी एवं हेल्थ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है विकसित किया गया, प्रस्तुत किया गया, कह सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, ठीक है। तो ICF मॉडल यदि पूछा जाए तो ये आपको बताना है WHO, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रस्तुत की गई है ICF मॉडल। ये नया नाम है इसका पुराना नाम आप देखिए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। ICF एक वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यशीलता विकलांगता स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं का वर्णन और व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जाती है। ICF मॉडल के आधार पर विकलांगता को मुख्य रूप से 3 डोमेन में वर्गीकृत किया गया है, शारीर की संरचना एवं कार्य गतिविधि भागीदारी, जो अभी हमने आपको पढ़ा दिया है इसके पहले। इसको स्तर भी बोलिएगा, डोमेन बोल सकते हो, डोमेन मतलब कार्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र बोल सकते हो। यहाँ पे ICF मॉडल विकलांगता के 3 स्तर या डोमेन, स्वास्थ्य की स्थिति, ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति हो जाएगी, जो शरीर की रचना और कार्य गतिविधि भागीदारी अभी हमने पढ़ाया है, उसी में रिलेटेड, तो आपको याद कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये, ठीक है, उदाहरण भी लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, ये उदाहरण है, ठीक है, एग्जाम्पल जिसे बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा, और नेक्स्ट राइटिंग देखिए अगली, यहाँ पे ICF मॉडल के आधार पर दिव्यांगों के विद्यालयों की तैयारी, ये भी अभी हमने आपको हेडिंग बताई है। तो विशेष विद्यालय होते हैं, विद्यालय की तैयारी, ठीक है, विशेष प्रकार के विद्यालय होते हैं जो मतलब दिव्यांग विकलांगता जो बच्चे होते हैं दिव्यांग से ग्रसित, ठीक है, जो दिव्यांग, ठीक है। तो इन सभी बच्चों को जो है विशेष विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, ठीक है। विशिष्ट बालक जिन्हें कहते हैं, विशिष्ट बालक के अंतर्गत जो है प्रतिभाशाली, सृजनशील, मंदबुद्धि, बहुत सारे प्रकार के बच्चे आ जाते हैं सारे, ठीक है। मतलब सामान्य बच्चों से जो भिन्न बालक होते हैं, अलग होते हैं, वही विशिष्ट बालक होते हैं। तो ये विशेष स्कूल मतलब बनाए जाते हैं, विद्यालय बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर प्रमुख विकलांग जो है संस्थान, तो ये संस्थान दिए गए हैं। और शैक्षिक समावेशन मॉडल्स, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। शैक्षिक समावेशन के प्रमुख संस्थान यहाँ पे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में अपने लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय मानसिक, ठीक है, ये जो दिया गया है यहाँ पे ये, तो इसमें ये जो है यहाँ से देखिए प्रमुख संस्थान, तो आपको याद रखना है शैक्षिक समावेशन के प्रमुख संस्थान कह सकते हो, या जो है विकलांग संस्थान कह सकते हो। प्रमुख यहाँ से प्रमुख विकलांग संस्थान कहिए या समावेशन के जो है प्रमुख संस्थान कहिए। तो राष्ट्रीय मानसिक, यानी कि मानसिक आपको याद रखना है, विकलांग संस्थान कहाँ पे है, ये सिकंदराबाद में है, आपको रट लेना है, इसी वक्त याद कर लेना है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो है सिकंदराबाद में है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित, जिससे बच्चों को देखने में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, देहरादून में है संस्थान। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पे है, ठीक है, तो ये जो है कोलकाता में है। और श्रवण बाधिता राष्ट्रीय संस्थान, यानी कि राष्ट्रीय श्रवण बाधिता या श्रवण बाधित जो है संस्थान कहाँ पे है, तो ये मुंबई में हो जाएगा। इंग्लिश भी इसकी लिखी हुई है, ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये सारी इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। और एक आपका यहाँ पे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलिएगा। दिव्यांगता या विकलांगता के प्रकार, ठीक है, दिव्यांगता कहिए या विकलांगता के प्रकार, ठीक है। बौद्धिक, शारीरिक, बहुलक दिव्यांगता, ये हेडिंग्स आपके मतलब जो यूनिट है इसी के अंतर्गत है, बुक्स में है, ठीक है। ये आपको पढ़ने होते हैं, 1-2 प्रश्न मिल जाएंगे, ये जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये जो आज की इस क्लास में से, ठीक है, जो हमने जितना पढ़ाया है, 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, नेत्रहीन दृष्टिहीनता, यानी कि दिव्यांगता कहिए या विकलांग के प्रकार कह सकते हो। तो ये हो जाएगा नेत्रहीन, दृष्टिहीन, यानी जिन बच्चों को कम दिखाई देता है, ठीक है। और एक बधिर एवं श्रवण, यानी कि जो सुनने में कमजोर, ठीक है, सुनने में दिक्कत, शारीरिक रूप से बाधित, ठीक है, चलने फिरने में दिक्कत,
या मानसिक रूप से संबंधित पढ़ने लिखने में, ठीक है, पढ़ने लिखने में और क्या कहते हैं मानसिक रूप से जो है कठिनाई महसूस करते हैं, ठीक है। अभी पढ़ लेना, भी डिटेल में पढ़ा देंगे, लिखा हुआ है नोट्स में है। और बौद्धिक, शारीरिक, बहुलक, बहुलक से समझ में आ रहा है आपको। दिव्यांगता आप जानते हैं, विकलांगता कहिए या डिसेबिलिटी कहिए या जो है विकलांगता, दिव्यांगता, डिसेबिलिटी, अदर नेम है बहुत सारे। तो ये आपका हो जाएगा बौद्धिक दिव्यांगता या मानसिक अपंगता, ठीक है। बौद्धिक से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, बौद्धिक, मानसिक अपंगता। शारीरिक दिव्यांगता, अस्त दिव्यांगता, ठीक है, शारीरिक प्रॉब्लम्स 2 श्रेणियों में आते हैं। वंशानुक्रम, जन्मजात अधिग्रहण वंशानुक्रम, जो माता पिता से जो है मतलब ये दिव्यांगता डिसेबिलिटी प्राप्त होती है, मतलब ये जो क्या कहते हैं अधिग्रहण, ये जो वातावरण से जो है जैसे चोट आपके लग गई, ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे आपको चोट लग गई या क्या कहते हैं जैसे कि आपको पर्यावरण में जैसे आप कहीं बाहर गए आपको चोट लगी तो वो आपका अधिग्रहित आता है, इसके अंतर्गत आएगा विकलांगता के अंतर्गत, ठीक है। वंशानुक्रम, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो जो पीढ़ी से जो जैसे वंशानुक्रम जो प्राप्त होते हैं, क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम्स प्राप्त होती हैं, बीमारियां जैसे कह सकते हो, इस प्रकार से तो अस्थि विकलांग इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे अभी पढ़िएगा तो डिटेल में इसमें बता देंगे। बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिक यानी कि बहुल दिव्यांग या एकाधिक विकलांगता। और इसमें जो है शरीर में शरीर दिव्यांगता, विकलांगता, इसमें जो होता है तंत्रिका संबंधी विकलांगता या तंत्रिका तंत्र निःशक्तता कह सकते हो। तो ये आपका इसके अंतर्गत एक टॉपिक आपका है। बच्चे में विभिन्न लक्षण होते हैं, यानी कि बच्चों में दिक्कत होती है। यहाँ पे देख लीजिए, ये शारीरिक दिव्यांगता, अस्थि विकलांगता। शारीरिक विकलांगता जिसे अर्थो ठीक गलत लिखा हुआ है हमको लगता है, एनवायरमेंट भी कहा जाता है। यह एक शारीरिक विकलांगता है, ठीक है, यह एक शारीरिक विकलांगता है जो किसी व्यक्ति की गतिशील या स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में क्षमता को गंभीर या रूप से सीमित कर देता है, मतलब शारीरिक प्रॉब्लम्स हो जाती है। तंत्रिका तंत्र निःशक्तता, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना। जैसे बच्चे में नाड़ी संबंधित बाध्यता की समस्या, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं, इनको इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देख लेना है। डिप्लेजिया, ठीक है, इसको डिप्लेजिया लिखा हुआ है, डिप्लेजिया इसको आप पढ़ लीजिएगा। हीमिप्लेजिया एक हो जाएगा, एक पैराप्लेजिया हो जाएगा, एक क्वाड्रिप्लेजिया हो जाएगा। तो इसमें आपको कैसे पहचान करना होता है मैं आपको बताते चलते थोड़ा बता दूँ। ये डिप्लेजिया जो होता है, ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है तो ये पर्सन का एक हाथ ये हो जाएगा, एक हाथ ये हो जाएगा और ये पैर हो जाएंगे, ठीक है। किस प्रकार से आपको बताएं, हमको चित्र बनाना आता है पर कभी बनाए नहीं वैसे। अभी मैं पढ़ाई हमने जो है पहले करी थी, ठीक है, अभी हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है, थोड़ा गैप है हमारे मतलब पढ़ाई में, तो दिक्कत हो रही है हमको पढ़ाने में, ठीक है। तो वही हम इस प्रकार से बना देते हैं, ठीक है। हंसिएगा मत आप सभी स्टूडेंट, ठीक है, आप लोग हंसिएगा मत, हमको बनाना नहीं आता है, वैसे आते हैं बनाने पर हमने थोड़ा सोचे थे कि ऐसे ही पढ़ा देंगे, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए हमने सोचा चलो बता ही देती हूँ। डिप्लेजिया, ठीक है, ये जो होता है तो इसमें जो है दोनों अंग, ठीक है, यानी कि जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, ठीक है, यानी कि जो निःशक्तता से ग्रसित बच्चा होता है, ठीक है, बाध्यता समस्या होती है जिन बच्चों को या पर्सन को, तो उनके जो है ये एक पैर, ठीक है, कहते हैं ये एक पैर जो है दिक्कत होती है, मतलब ये निःशक्तता से संबंधित होता है। और या कह सकते हो ये हाथ भी या नीचे का अंग हो सकता है या ऊपर का अंग भी हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। और हीमोफिलिजिया में क्या होता है, इसमें दोनों पैर हो सकते हैं, मतलब निःशक्तता से पीड़ित हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब समस्या से संबंधित, ठीक है, बाधित हो सकते हैं। अस्थि विकलांगता जिसे बोलते हैं, ठीक है, विकलांगता से पीड़ित, या कह सकते हो कि या ऊपर के दोनों अंग, ठीक है। और पैराप्लेजिया क्या होता है, पैराप्लेजिया में आप इसमें बात करा गया है कि पैराप्लेजिया होता है तो पूरा शरीर होता है, जैसे ये भी शरीर आपका जो है ग्रसित होगा, ये भी सारा शरीर, ठीक है। और ये जो होता है क्वाड्रिप्लेजिया, इसमें जो होता है सिर्फ और सिर्फ जो है 4 अंग होते हैं, यानी पैर दोनों और ये दोनों हाथ होंगे, ठीक है, पूरा शरीर नहीं होता है, ठीक है। क्वाड्रिप्लेजिया में 4 अंग, यानी नीचे के दोनों पैर, ऊपर के दोनों हाथ, ठीक है, यानी ऊपर का अंग और नीचे का अंग, ठीक है। इस प्रकार से पैराप्लेजिया में पूरा शरीर हो जाता है, ठीक है, कह सकते हो, यानी हाथ पैर मतलब सिर से नीचे तक का पूरा, ठीक है, धड़ यहाँ से। हीमोफिलिजिया हमने आपको बता ही दिया है और डिप्लेजिया भी हमने बता दिया है, आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो भी पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं ऐसे ही आपको दिखाते चलती हूँ स्लाइड, ठीक है, मतलब जो PDF है आप इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे मेन पॉइंट मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। और ये मॉडल है, ये जो हमने आपको बताया है, ठीक है, 3 स्तर वर्गीकृत किया गया है ICF मॉडल के अनुसार। ये ICF मॉडल जो है WHO द्वारा जो है विश्वविद्यालय स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया, विकसित किया गया, कह सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देखिएगा, बॉडी फंक्शन से और स्ट्रक्चर से, शरीर की क्रियाएं, संरचना, ये आप डिटेल में इसको पढ़ते जाना है आप सभी स्टूडेंट को, ठीक है। ये गतिविधियाँ हो जाएंगी, एक्टिविटीज, ठीक है, और भागीदारी हो जाएगी, पार्टिसिपेशन, तो ये सब आपको पढ़ते जाना है, पढ़ लेना है। वैसे हमने आपको बता दिया है जब स्टार्ट करेंगे क्लास तभी, ये वही है आपका, सब वही है। विशेष विद्यालय यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है,
ये कुछ बच्चे को सीखने में शारीरिक रूप से जो है व्यवहार संबंधी समस्याओं के कारण विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले होते हैं। इसको आप पढ़ते जाइएगा, यहाँ से पढ़िएगा आप। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे पढ़िएगा। विशेष विद्यालय बच्चों के लिए बनाया गया। ये विशेष विद्यालय जो होता है विशेष वाले बच्चों के लिए बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि सामान्य बच्चों के साथ जो पढ़ाई नहीं कर सकते, मतलब नहीं हो पाती उनकी, ठीक है। और कठिनाइयाँ, शारीरिक क्षमताएँ आदि होती हैं। विशेष शिक्षा प्रदान की जाने वाली शिक्षा है, ठीक है। विशेष शिक्षा शैक्षिक सहायता की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट से आपको सारे के सारे पढ़ते जाना है। ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है, नोट्स जो हमने लिखित नोट्स हैं हमारे, ठीक है। यानी कि भारत में विकलांगों के लिए प्रमुख जो है संस्थान, तो हमने आपको पढ़ा ही दिया है। दृष्टि, ठीक है, सारे हमने आपको पढ़ा रखा है। यहाँ से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से पढ़ना जो हमने पहले पढ़ा रखा है। और ये पॉइंट्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से एक और आप पढ़ सकते हो पॉइंट जो उसमें लिखा नहीं हुआ है, यहाँ से ये बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण, ठीक है, चेन्नई में। ये आप नोट कर सकते हो कॉपी में, एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा, ये नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार 2.68 करोड़ लोग दिव्यांग हैं। यानी कि जब गणना 2011 में हुई थी तब इतने जो है करोड़ लोग जो है दिव्यांग थे, ठीक है, डिसेबिलिटी थे। कुल जो है जनसंख्या प्रतिशत इतना था 2.21, ठीक है। यानी कि बात उसमें PW जो B 1995, ठीक है, जब 7 प्रकार की आपकी डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात कर रखा था, ठीक है। उसके पहले ये पॉइंट आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। व्यापकता या जो है प्रीवैलेंस कह सकते हो, किसी विशिष्ट समय पर या किसी निश्चित अवधि में, यानी कि किसी विशिष्ट समय या किसी निश्चित अवधि में किसी जनसंख्या में किसी रोग या स्थिति के मामलों की संख्या को संदर्भित करता है। यह बताता है कि किसी आबादी में कोई रोग कितना व्यापक रूप से मौजूद है। 2 प्रकार के बिंदु व्यापकता हो जाएगा, किसी विशिष्ट समय पर किसी रोग के मामलों का अनुपात, और अवधि व्यापक, किसी निश्चित समय अवधि के द्वारा किसी रोग के अनुपात। आपको एक नज़र में इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पूछा जाए तो आपका जो है प्रश्न आपका गलत ना होने पाए, क्योंकि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, आपको पता है, ठीक है। थोड़ी सी गलती की वजह से आपका पूरा नंबर चला जाता है। किसी विशिष्ट समय या किसी निश्चित अवधि में किसी जनसंख्या में किसी रोग या स्थिति के मामलों की संख्या को संदर्भित करता है। तो जैसे कि कोई निश्चित समय होता है, निश्चित अवधि होती है, उसमें जो जनसंख्या किसी रोग या स्थिति के मामलों की जो है संख्या को संदर्भित करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, व्यापक रूप से मौजूद है। और यहाँ पे देखिएगा दिव्यांगता, ये शब्द आप देख लीजिए। दिव्यांगता है जिसे विकलांगता भी कहा जाता है, या डिसेबिलिटी कह सकते हो, कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें दृष्टिहीनता हमने आपको पढ़ाया, दिखने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं, अल्प दृष्टि, दिखने में आंशिक रूप से थोड़ा कम, श्रवण सुनने में असमर्थ है, ये भी बताया। लोकोमोटर शारीरिक, ठीक है, चलने फिरने में परेशानी, और मानसिक स्वास्थ्य समस्या, बौद्धिक, ये भी बताया है। और बहुत सारे हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ये आपको पढ़ लेना है डिटेल में। जो भी हमने आपको बताया था, मानसिक अपंगता शब्द को अब बौद्धिक दिव्यांगता में जो है बदल दिया गया है, क्योंकि यह अधिक सटीक और सम्मानजनक है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कोशिश करिएगा पढ़ने की, ठीक है। थोड़ा ये हो जाएगा शारीरिक विकलांगता, जिसे आर्थोपेडिक कहते हैं, ठीक है। ये वहाँ पे हमें लग रहा है, जो हमने नोट्स बनाया उसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आर्थोपेडिक होगा, वहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, तो उसको सही कर लीजिएगा। किसी व्यक्ति की गतिशीलता, शारीरिक सहन शक्ति या चपलता को प्रभावित करने वाली एक जो है दीर्घकालिक सीमा होती है, यहाँ से इसको पढ़िएगा, ठीक है। यह एक शरीर विकलांगता है जो किसी व्यक्ति की गतिशील स्वतंत्रता रूप से यात्रा करने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर देता है। यानी कि अस्थि विकलांगता, चलने फिरने में दिक्कत जो बताया, ठीक है। यहाँ पे बताया भी गया गतिशीलता स्वतंत्रता रूप से यात्रा करने में क्षमता को गंभीर कर देता है। चोट लग गई हो पैरों में, इस प्रकार से, ठीक है, हड्डियों की चोट, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, फिर की हो गया, बहुत सारे हैं। और उदाहरण के तौर पर यहाँ से देख लीजिए, जन्मजात जो हमने बताया था, ठीक है, बीमारी, गठिया, मांसपेशियाँ दुर्बलता, चोट, रीढ़ की हड्डी की चोट, आनुवंशिक विकार, सेरेब्रल पाल्सी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये जो हमने बताया इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। डिप्लेजिया जो हमने बताया था, तो इसमें आपको पढ़ा, यह एक प्रकार का पक्षाघात है जो शरीर के दोनों तरफ, मतलब शरीर के दोनों तरफ एक ही अंग को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमने बताया था, जैसे कह सकते हो बायां हाथ या बायां पैर, ठीक है, ये दोनों प्रभावित होते हैं, यानी कि ग्रसित होते हैं, ठीक है, या फिर दाएं, ठीक है, इस प्रकार से दायां हाथ या दायां पैर, इस प्रकार से कह सकते हो। और इसके बाद आपका हेमिप्लेजिया, यह शरीर के एक तरफ को प्रभावित करता है, यानी शरीर के एक तरफ को प्रभावित करता है, आमतौर पर एक ही तरफ के हाथ पैर को प्रभावित करता है, सॉरी, दोनों तरफ एक ही अंग को प्रभावित कर। इसमें हमने उल्टा आपको बता दिया है, ये नीचे के दोनों पैर, ठीक है, नीचे के दोनों पैर हो जाएंगे ग्रसित या प्रभावित, या फिर दोनों हाथ हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है एक पैर मतलब दायां हो सकता है, या दायां पैर दायां हाथ हो सकता है, ठीक है, हीमोफ्लेजिया में, या दायां और बायां जो है दायां हाथ या दायां पैर दायां हाथ जो है ग्रसित हो सकता है, या कह सकते हो प्रभावित हो सकता है, या फिर जो है बायां, ठीक है, बायां हाथ बायां पैर, इस प्रकार से। और पैराफ्लेजिया, यह शरीर के निचले हिस्से को प्रभावित करता है जिसमें दोनों पैर शामिल होते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया, यह सभी अंगों को प्रभावित करता है जिसमें दोनों हाथ पैर दोनों पैर शामिल होते हैं। पैराफ्लेजिया में पूरा शरीर, ठीक है, और इसमें दोनों हाथ दोनों पैर हो जाएंगे। क्वाड्रिप्लेजिया आपको याद रखना है।
यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लेजिया जो होता है, हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया सभी जो है पक्षाघात के प्रकार हैं, लेकिन ये शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करते हैं। सभी जो है अलग अलग शरीर को प्रभावित करते हैं। और यहाँ पे आप तंत्रिका जान सकते हैं, निसक्ता क्या होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति की तंत्रिका, तंत्र यानी कि मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं की कार्यप्रणाली में कोई कमी या विकार हो जाता है, तब ये दिक्कतें आती हैं जो ये सारा यहाँ पर दिया। ठीक है, या किसी व्यक्ति की मांसपेशियों के नियंत्रण, संवेदनाओं और अन्य शारीरिक संज्ञानात्मक कार्यों को प्रभावित करता है। इसको आपको याद कर लेना है, यहाँ से याद करिएगा, ये पॉइंट से याद करिएगा, यहाँ से ना समझ में आए तो। ठीक है, महत्वपूर्ण तंत्र है, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, तंत्रिकाओं से बना है। यह शरीर के विभिन्न भागों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करने और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या जिम्मेदार होता है। तंत्रिका तंत्र निसक्ता, यहाँ से देख सकते हैं, यह तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों में खराबी या क्षति के कारण होता है। यह जन्मजात या बाद में प्राप्त हो सकता है। जन्मजात मतलब, ठीक है, और बाहर वातावरण से, एनवायरनमेंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, और उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये हैं सारे, ये तंत्रिका तंत्र निसक्तता के उदाहरण हैं। ये सेरेब्रल पाल्सी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे यहाँ से आपको डिटेल में पढ़ लेना है। पोलियो, ये सारे पॉइंट्स। और अधिक नहीं समझ में आया हो, मतलब थोड़ा कम ही समझ में आया, तो यहाँ से भी और पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। तो जितना आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा समझ में आप सभी स्टूडेंट को आएगा, क्योंकि पढ़ने से ही आता है। ठीक है, शारीरिक दिव्यांगता, दृष्टि बाधित, ठीक है, इसमें से आपको समझ सकते हो। पहले हमने इसके पहले जो हमने आपको बताया उसमें थोड़ा कम डिटेल में था। श्रवण बाधिता, गतिहीनता, चलने बैठने, शारीरिक गतिविधियाँ कठिनाइयाँ होती हैं। मानसिक दिव्यांगता, जिसमें व्यक्ति के सीखने, समझने, तर्क करने की क्षमता, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। मानसिक बीमारी, चिंता, अवसाद, अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। क्षमता, सीखने में कठिनाई होती है, पढ़ने लिखने, गति में, गणित में। इस प्रकार से सारे पॉइंट्स आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।